हवा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। गुड मॉर्निंग। तुमने अपनी मेहंदी पे कौन सा गाना गाया था अपने हस्बैंड के लिए? गाना नहीं है, डांस कर। तुम्हारे जहन में कोई आइडिया लेकिन ऐसा होना चाहिए बंदा। एक्सपेक्टेशंस पे कोई भी कभी भी पूरा नहीं उतर सकता और अगर ना उतरे तो फिर आपको दुख होता है। तुमने आमना प्यार किया पहला? बहुत दफा। मोहब्बत कितनी बार हुई आपको? कितनी बार हुई? कभी हुई? बहुत दफा। इस किरदार की खराबी की वजह क्या? तो जेलसी इंसान को मार देती है, कहीं का नहीं रखती। ये था शाकार, हम इसे वेरी गुड लुकिंग गाय। तुम औरत देख के पागल क्यों हो जाते हो? एक डायलॉग बोला तो पूरी फिल्म से मंदन की सीढ़ियां में चढ़ाई जाने। मैं जितना भी सीरियस हो जाऊं, there's no benefit to it. Hi, this is me, Masira. इल्मे जफर आदादो हुरूफ की उस साइंस का नाम है जिसके जरिए दुनिया में होने वाले हादसात को क़ब्ल अज़ वक्त मालूम किया जा सकता है। इल्मे जफर उन गैबी उलूम में से एक है जो ज़माने क़दीम में मुख्तलिफ कौमें अपने मामलात को जानने या समझने के लिए इस्तेमाल करती थीं। जैसे जैसे दुनिया इर्तिकाई एतबार से बनती चली गई, इसी तरह मुख्तलिफ ज़बानें और उलूम भी सामने आते रहे। जहाँ तक तारीख बताती है, इसके मुताबिक हिंदू, कल्दानी, इब्रानी, मिस्री और यूनानी इल्मुल आदात से बखूबी वाकिफ थे। उनकी मजहबी किताबों में आदात का बार बार तस्करा मिलता है। यूनानियों में फीसागोरस का नाम इल्मुल आदात में सरे फहरिस्त है। खुद यूनानी भी इल्मुल आदात में किसी से कम न थे। उनके मुताबिक कायनात आदात की जमा तफरीक से बनी है। यही नहीं, गारों में रहने वाले लोग भी आदात को इस्तेमाल किया करते थे, जिनके शवाहिद कदीम गारों से मिले हैं, जहाँ पर लोग मुख्तलिफ अशकाल की मदद से हालात व वाक़यात जानने की कोशिश करते थे। आज भी इस इल्म को हवादिस आलम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को जगाने के लिए। 1 2 3 4 गो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी असेंबली से बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 1 2 3 4, आपको बोलना है 1 2 3 4 गो। नेवर माइंड, आज हम सब लोग सो रहे हैं, आराम से आराम कर रहे हैं। सुबह सुबह किसने उठा दिया है? फ्राइडे के वक्त से। अरे ऐसे बोलना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। There you go. Now you're on. बोले। ये जो बिल्कुल बीच में बैठी है, इन पे कैमरा फोकस कीजिएगा। सब लोग करते हैं 1 2 3 4, ये कहते हैं It's morning, good morning, good morning, good morning, good morning जी। मेरा नाम है साहिर लोधी and you're watching सुबह सवेरे with सुबह सवेरे समा के साथ with साहिर लोधी। Anyway, ये फ्राइडे का वक्त होता है ना, बड़ा अच्छा वक्त होता है। आप फंबल भी करते हैं, आप फंबल भी करते हैं और आपको बहुत खुशी होती है बिकॉज सैटरडे संडे यू डोंट हैव टू वर्क। मेरे जैसे आदमी के लिए प्रॉब्लम होता है बिकॉज आई गेट अप इन द मॉर्निंग अराउंड 6 और सो मेरी आँख खुल जाती है, उसके बाद मैं सोता नहीं हूँ। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि संडे बड़ा लंबा होता है, सैटरडे बहुत लंबा होता है और मुझे खुशी इस बात की होती है कि मंडे कब आएगा। आज भी वही चीज़ें हैं। बहुत सिंपल सी बात यह है, एक बात याद रखिएगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट इल्म जफर तो उसमें जीरो की एक वैल्यू होती है। लोग कहते हैं ना जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। बस इसके बाद हम आपकी कॉल्स पर जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि शो में क्या है। जीरो की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर जीरो नहीं हो तो हर डिजिट जो है वो सिर्फ इनफरादी डिजिट है। और ये जीरो किसने बनाया था, इन सबसे पूछेंगे। ये लोग बताएंगे मुझे कि जीरो किसने ईजाद किया था। मुझे तो पता है, आज ही पढ़ के आए। अरबों की ईजाद नहीं है, अरब माइंस की ईजाद है। अच्छा, माइंस मुख्तलिफ आ रहा है इसमें। चलिए कहते हैं अलजबरत दानियाल की इजाद है। एक बात करें यार,
जीरो किसी ने भी बनाया, चले हम अच्छा बनाया। कायनात के लिए तालियां बजाएं जीरो के लिए। अच्छा जी, आज हमारे साथ पैनल बहुत अच्छा है। Once again, ladies and gentlemen, please put your hands together for हुमायूं महबूब साहब। हुमायूं महबूब साहब इस है, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी हल्का सा म्यूजिक देते रहें, अपनी किस्मत के हल्का सा म्यूजिक दे लो। ये कौन से अपनी किस्मत का हाल जान सकते हैं। आपको नौकरी नहीं मिली, आप नौकरी के लिए कॉल कर सकते हैं। फ्यूचर, लेकिन याद रखिएगा कॉल करने से पहले ये समझ लीजिएगा हम किसी चीज़ की तरगीब नहीं दे रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर आप इस पर बिलीव करते हैं एंड यू थिंक कि आप इसको जानना चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि इल्म है, देन गिव अस अ कॉल। ऑफ कोर्स हमारे पास हैं द एवर वंडरफुल, द एवर ग्रीन, ख़वातीन में खासे मकबूल आगा बहिश्ती साहब। बहुत सारी तालियां। असगर शहीदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। बहुत अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी बहुत शुक्रिया। आज ये आपको ऐसी लगने रही हैं, ये कहती हैं कि ये जोगन है। अब किन की जोगन है मुझे बिल्कुल नहीं पता, बट शी रीड्स द टैरो कार्ड्स। तो टैरो कार्ड्स वो वाले कार्ड्स होते हैं जिसके अंदर आपको पता होता है अजीब व गरीब इंसानों की यूं करके तस्वीरें बनी हुई होती हैं, और उन तस्वीरों में लिखा होता है, और ये तस्वीरें देखती हैं और बताती हैं कि आप 4 बजे गिर जाएंगे, 5 बजे आपको नौकरी मिल जाएगी, 6 बजे आपकी मुलाकात एक किसी लड़की से होगी जिससे आप प्यार करने लगेंगे, और इस तरह से। लेकिन टैरो कार्ड्स की अपनी एक वैल्यू है। शुरू में लोग इसको इसलिए लिया करते थे, शुरू में इसलिए पाकिस्तान के अंदर, मैं बहुत पुरानी कदीम बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए करते थे बिकॉज इट वॉज फन। नाउ इट हैज़ बिकम एक्चुअली अ नॉलेज। तो अब वी डू नॉट नो इफ इट वर्क्स और नॉट, लेकिन आज हम सारी बहस को जो इसको ओपन कर देंगे। एंड देन ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इनको ड्रामों में देखते हैं और बेतहाशा देखते हैं। शी इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस, सादिया गफ्फार इज हियर विद अस। और इसके बाद हम इसको आगाज़ कर लेंगे, और मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा उस आदमी से जिन्होंने रहमान मलिक साहब के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया था। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि रहमान मलिक साहब के साथ हुआ क्या था। आपकी मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। 2 मिनट का ये है, ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ वॉच दिस, वॉच दिस। लोग परेशान थे, मुझसे रहा न गया। रहमान मलिक 2.5 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंचे तो मुसाफिरों ने इन्हें सच कहना बहुत महंगा पड़ा, पर मैं डट गया। वीआईपी कल्चर को बेनकाब करना जैसे जुर्म बन गया। परवाज में वीडियो बनाने वाले अर्जुमंद अजहर को घर भेज दिया। मैं वो पहला पत्थर था कि जिसने ठहरे हुए तालाब में भौचाल पैदा कर दिया। मैं हूँ अर्जुमंद, और मैं इस मिशन में तन्हा नहीं, क्योंकि मेरे नजदीक एक आम आदमी इस मुल्क का सबसे बड़ा वीआईपी है। आप लोग अगर तालियां ज्यादा बजाएंगे तो आप भी एक-एक सवाल इनसे कर सकते हैं। गो। हमारे मुल्क में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो। आपकी टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ओपन है। सबसे पहले तो आगाज करते हैं आप लोगों से। हाउ आर यू सादिया, आप कैसी हैं? आपको बिलीव है इन पे, इन सारी चीज़ों पे? बिलीव हो जाता है कभी ना कभी। कभी कोई ऐसी बात पता चलती है जो आपको लगता है एक्चुअली दैट इज ट्रू, तो हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता। मैं सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बाय द वे। मैं भी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं तो उन सर का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और ये पता नहीं किन किन लोगों के फ़ैन हैं। ये जिन जिन लोगों के फ़ैन है। अच्छा आगा साहब, आप बताइए, क्या एक आम आदमी को इस पर बिलीव करना चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़ि साअह व फ़ी कुल्ली साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। देखिए, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल है। बिलीव करना या न करना हर इंसान का अपने इख्तियार में है। इस इल्म का वजूद कुरान मजीद से साबित है, और इसी तरह बहुत से ऐसे उलूम हैं जो कुरान मजीद में मौजूद है। मसलन जिन्नात के हवाले से कुरान मजीद में मौजूद है, हम बेज़ाहिर उनको नहीं देखते हैं। अच्छा, जिन्नात का मुअन्नस क्या है? I want to know. जिन्नी। अच्छा। और इसको उर्दू में एक और लफ्ज़ इसके लिए अरबी लोगत से मुस्तामिल लिया गया है कि जिन्नी के बजाय आप जिनिया भी कह सकते हैं। जिनिया मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और ये अच्छा, जैसे ख़वातीन पे जिन आ जाता है, तो क्या मर्दों पे जिन्नी आती है? हाँ, नहीं, मर्दों में भी आता है। मुझ पे आज तक कोई नहीं आया। I would like to know कि अल्लाह करे कि प्लीज आ जाए कोई जिन्नी अगर मुझे सुन रही है तो प्लीज कम। आई एम रियली डाइंग फॉर इट, बिकॉज़ मुझे मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग ऐसे नहीं करें, कुछ नहीं होता, यूं कर रहे हैं ऐसे।
आप लोगों पे अगर कोई जिन आ जाए तो ये तो बेचारा जिन कैद में चला गया ना, फिर आप लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं, 100 साल वो चलता है। नहीं, आगा साहब का जो तजर्बा है वो चुड़ैलों का है। नहीं अच्छा जी, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। कुरान मजीद के अंदर बाकायदा, अच्छा हम लोग हंस हंस के सारी बात करेंगे, संजीदा बात भी हंसी में होगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आप बैठ के आपको दिल पे ले लें। नहीं वैसे तो आपका दिल आपके पास होता ही नहीं अक्सर। नहीं, दिल पे नहीं लेते, दिमाग पे लेते हैं। जैसे कुरान मजीद में ना अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, तो इसी तरह बहुत से ऐसे उलूम हैं जो मख्फी हैं मगर बेज़ाहिर मौजूद हैं। तो इसी तरह इस इल्म का वजूद मौजूद है, किसी के मानने से या न मानने से इल्म पर असर नहीं पड़ता है। ठीक है, एक तो सवाल ये, इल्म अपनी हकीकत के साथ मौजूद है, इसका बानी के हवाले से भी बात हो गई। तो अब मसला ये कि लोगों से पूछे तो कहते मुझे बिलीफ है या नहीं। बहुत से लोग खुदा को भी नहीं मानते, क्या हम उनकी बात तो नहीं हो सकती ना। तो ये इल्म के वजूद मौजूद। हाँ, ये कहना कि मुकम्मल यकीन रखना ऐसा जो कह रहा है ऐसा ही होगा, ये गुनाह है, क्योंकि इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। इल्म के तरीक़ाकार हैं। अगर कोई इल्म से कोई चीज़ नज़र आती है तो आप ये कह सकते हैं मेरे इल्म के मुताबिक ये चीज़ नज़र आता है, इस हद तक तो इजाज़त है। मगर आप ये कहें कि आप ऐसा होगा, ये थोड़ा सा एहतियात एक काम करते हैं, सादिया से शुरू करते हैं। यू टेल मी कि आपको क्या पूछना, क्या है पूछना? हुमायूं साहब से नहीं पूछे, इनको तो आप इनसे पूछना चाहती हैं? नहीं, मतलब एक्चुअली पूछना तो आज के नहीं, टैरो कार्ड भी हमारे पास है। नहीं, जिसका फैन है उसी से पूछे ना। जाहिर बात, आज सारी जिम्मेदारी हुमायूं साहब ने उठाया था, आज इन्हीं को हमें भी डाल दिया आगा साहब ने। जी वैसे एक साहिर भाई, एक बात अज़रूए शरा हुज्जत है। जैसे आगा साहब ने बोला, बिल्कुल सही है। हमेशा यकीन का मरकज़ सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त है। इल्म जैसे मेट्रोलॉजी है, जैसे फिजिक्स है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे साइंस है, इंसानी इगलात के इम्कानात बदस्तूर मौजूद हैं। तो यकीन सिर्फ अल्लाह पे। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहिए कि ये मेरा इल्मी अंदाज़ा है, बाकी हतमी ज़ात अल्लाह की, जो कि मैं कहता हूँ। और वल्ला आलम बिस्सवाब, रब आलिमुल गैब है, उसमें आप हुज्जत बांध देते हैं। जहाँ आप दावा करने लगते हैं, एक और भी चीज़ है ना, कुफ्र की मंजिल पे एक और भी चीज़ है। इंसानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है यकीन, और किताब में कुरान मजीद है। ये यकीन के मराहिल है, हतमी है, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं 4 कॉल्स ले लेता हूँ और वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, एंड देन लेट्स सी, आप लोग अपने अपने तरीके से बताइएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, ये मॉनिटर खोले यहाँ पे। हेलो, नहीं, मुझे तो आपकी आवाज़ मुझे IB में आ रही है, मॉनिटर खोल दीजिए यहाँ से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दाढ़ी रखी है, इतनी जबरदस्त लग रही है ना, आपकी लुक ही चेंज हो गया, आपके पास नेगेटिव चांस लग गए हैं। क्या लग रहा हूँ मैं? क्या मैं नेगेटिव लग रहा हूँ? मैं कहती हूँ ताहिर भाई, आप यकीन कीजिए, कभी नहीं इसको खत्म कीजिएगा, ये बहुत खूबसूरत लग रही है आपको। नाइस, वेरी वेरी नाइस, देयर यू गो, दैट्स इट। मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है। अच्छा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आपसे आज सईद गनी का बिल्कुल गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे नहीं चाहिए ना, नहीं मैं तो फिर आप क्या चाहिए आपको? मुझे आप एक मोबाइल दे दीजिए प्लीज, खुदा के वास्ते। नो इश्यूज। आगा साहब अपना मोबाइल दे दीजिए, फौरन दे दीजिए, फौरन। और असगर साहब अपने गिलास। अच्छा, नुसरत कोई सवाल है आपका? कोई सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड ना बाहर से मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं कि सारी फैमिली उधर शिफ्ट हो जाए कनाडा में। ये तो पूरी पाकिस्तान शिफ्ट होने चाहते हैं। कौन है पाकिस्तान से बात? समझ नहीं आ रही कि मैं ये डिसीजन लूं या ना लूं, यहाँ से भी जाए और वहाँ पे भी। कौन लेना चाहेगा इसको? आप लेना चाहेंगे? तो फिर ये मसला हो जाएगा। देखिए, मुझको उस वक्त अप्रोच करें अगर इफ यू हैव राइट डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, अगर ये तारीख पैदाइश और वक्त पैदाइश आपके पास मुकम्मल तौर पे दुरुस्त है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, वरना आगा साहब से पूछ लेते हैं या अपना साहब से पूछ लेते हैं। मैं आपसे पूछना, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख दें। हाँ, मैं आप अपना मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप प्रोग्राम के बाद ले लीजिएगा।
जी थैंक यू नुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड कॉल। अच्छा, आप जब हमको कॉल करें, दिस इज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप जब हमको कॉल करें तो अपना टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। लेकिन नुसरत आप प्लीज महबूब साहब का नंबर जो है वो लिस्ट, वालदा का नाम भी जरूरी है जी, वालदा का नाम। तो हम लोग लेट्स रिकैप इट। वालदा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, बेशक, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आप जरूर कीजिएगा। सेकंड कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिर। हेलो शैला, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ साहिर, आप कैसे हो? आई डोंट नो, मैं कैसा हूँ? गोटी कैसी लग रही है? बहुत अच्छा, गुड चेंज। गुड चेंज, दैट्स गुड, दैट्स गुड। बस मंडे को चली जाएगी? नहीं नहीं, स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू रख सकते हो। ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू जी। क्यों बहुत दिनों बाद बात हो रही है साहिर, बहुत अच्छा लगा, तुम समा पे नजर आए, गायब हो जाते हो बीच बीच में। हाँ, बस थोड़ा सा वो था तो हाँ, लेकिन मैंने सुना कि तुम मूवी कर रहे थे। अल्लाह तुम्हारी मूवी बहुत कामयाब करे और तुम इसी तरह तरक्की करते रहो। थैंक यू सो मच शैला। कोई सवाल है? कोई है? कोई जी। मेरा बेटा है साहिर, नाम है उसका हमजा जफर, मदर नेम तो शैला जफर मैं खुद हूँ, और मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1988 और रात 11:04 पे वो पैदा हुआ। एक सेकंड दीजिए। मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ, एक तो फ्यूचर, उसकी तालीमी फ्यूचर, उसको मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए भेजना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी वो आ रही है, डिले आ रहा है। मुझे ना बताएं, आप क्लू ना दें, आप सिर्फ होल्ड पे रहें। आप वो कह रहे हैं होल्ड पे रहें, आप बताएं ना उनको। जी जी, ये एक सेकंड दीजिएगा मुझे। देखिए खातून, इस बच्चे का आपका बुनियादी तौर पर इसका जाने का दौर ऑलरेडी 2013 के जुलाई से शुरू हो चुका है और एनी मोमेंट ये जा सकता है। इस वक्त राइट नाउ जो इसका टाइम चल रहा है, 2012 के अप्रैल के बाद से इसकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रही हैं, मेंटली टेंशन्स इसके बड़े में, और दूसरा इसी दौरान में इसको पाइल्स या पेट का प्रॉब्लम ये डेवलप होने के इम्कानात हैं। अब इसके जहाँ तक जाने का मामला है, जो बहुक्म अल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरे रब ने चाह पंचन पाक के सदक़े तो ये चले जाएंगे। इनका मई 2015 से लेकर और 2016 के अप्रैल के दरमियान यहाँ इनकी अब्रॉड में सेटलमेंट भी हो जाएगी, ट्रैवलिंग भी हो जाएगी, और ये बच्चा है तो बहुत अच्छा, मगर थोड़ा सा जबान का तल्ख है। जबान के तल्ख है, खामोश है, ये तो बहुत खामोश बच्चा है। तल्ख है, जब भी बात करेगा बिटर करेगा, और बोले एक आइसोलेशन में रहने वाला तो अपनी जगह है, मगर ये जब भी बोलेगा ना तो वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कड़वाहट और बिटरनेस मौजूद होगी, मगर दिल का बहुत अच्छा है, इससे कोई इनकार नहीं है। ऑलराइट शैला, विद दैट वी आर गोना टेक अ कमर्शियल ब्रेक। जब मैं वापस आऊंगा तो बाकी मेहमान जो हैं उनसे भी हमारी बातचीत होगी। आपको मिलवाऊंगा मैं उनसे जिन्होंने रहमान मलिक साहब की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी, और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ फेस किया, एंड नाउ ही इज़ हियर विद अस। वो मिलवाऊंगा। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर का हाल जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल। वी हैव आगा बहिश्ती, असगर शहीदी साहब, अंजुम जोगी, एंड ऑफ कोर्स हुमायूं महबूब साहब इज़ हियर, माइसेल्फ एंड सादिया वर हियर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, गिव अस अ कॉल। आज हर कॉलर को हम सईद गनी की तरफ से गिफ्ट भी देने जा रहे हैं। आप सवाल भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। गिव अस अ कॉल। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। बहुत सारे लोगों को फिक्र थी कि मतीरा का मियाँ कौन है, बेबी कैसा है। आम आदमी पे क्या क्या गुजरती है आपको दिखाते हैं कि आम आदमी की वजह से क्या होता है और आम आदमी की वजह से क्या हो सकता है, ये भी दिखाते हैं। आप सबको याद होगा कि आई थिंक फेसबुक पे एक वाक़े ने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की थी, और वो रहमान मलिक साहब को प्लेन से ऑफलोड कर दिया गया था। किस तरह से हुआ था, आइए दिखाते हैं। सबसे पहले वो मेमोरी रिफ्रेश करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। लोग परेशान थे
मुझसे रहा न गया। रहमान मलिक 2.5 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंचे तो मुसाफिरों ने इन्हें सच कहना बहुत महंगा पड़ा, पर मैं डट गया। वीआईपी कल्चर को बेनकाब करना जैसे जुर्म बन गया। परवाज में वीडियो बनाने वाले अर्जुमंद अजहर को घर भेज दिया। मैं वो पहला पत्थर था जिसने ठहरे हुए तालाब में भौचाल पैदा कर दिया। मैं हूँ अर्जुमंद और मैं इस मिशन में तन्हा नहीं, क्योंकि मेरे नजदीक एक आम आदमी इस मुल्क का सबसे बड़ा वीआईपी है। ये वो आम आदमी है जिसने बहुत कुछ सहा। अगेन मैं उस वाक़े को आपको रिफ्रेश करना चाहता हूं, बिकॉज हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट है। हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ है और किस वजह से हुआ है, कौन लोग इसके रिस्पॉन्सिबल थे और कौन लोग नहीं थे। आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार रहेगा, लेकिन सबसे पहले आइए मैं आपको वो वाक़या दिखाता हूं जो हुआ था, जिसकी वजह से ये वाला प्रोमो या ये प्रोग्राम वजूद में आया। प्लीज वॉच दिस। VIPs हैं, इनको तो भाई इनको मैं डोंट यू वरी, आप भी कीजिए। आई एम श्योर व्हेन ही कम्स इन। वैसे हम लोग ऐसे अपना नहीं सर, इनको पता वो चले ना गधों को जी। नो सर, आई एम सो सॉरी। बात ये है वी हैव टेकन इट for too long. 68 years. We're not taking it anymore. Are we going to take it for another 68 years? आगे फ्लाइट डिले की है, किसने की है फ्लाइट डिले? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी साईं, सॉरी मलिक साहब, सॉरी सॉरी साहब, यार 3-3.5 मलिक साहब, you should go back, you should apologize to these paps. Yes you should be ashamed of yourself. रहमान मलिक साहब, 250 पैसेंजर ख्वार हुआ आपके वजह से। I'm sorry, they're all coming out because of you. It is your fault, sir. It is your fault, sir. I am sorry. Malik Saab, you're not a minister anymore. You're not a minister anymore. And even if you're a minister, we don't care. We don't care anymore. We don't care anymore. You people have to become humans. You have to get down to love. आप जमीन पे उतरे। Here's Arjuman. बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा लोग होते हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं। एक बात मैं क्लियर करूं, बिकॉज आपके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह से हुआ, डिड यू एक्चुअली नो कि एक चीज़ जो इतनी अजीब सी हो गई थी एकदम से, वो इतना कुछ आपके लिए कर जाएगी? पूरे मुल्क में नाउ यू नो। कोई आइडिया नहीं था, और फिर मैं ये बात बार बार दोहराता रहा हूँ कि अल्लाह ताला किसी से भी कुछ काम ले सकता है किसी वक्त। हम लोग तो बड़े अच्छे मूड में बैठे हुए थे सब फ्लाइट पे जाने के लिए, तो एकदम से हुआ और ये सब ट्रिगर होता चला गया। लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने सिर्फ इतना किया कि बढ़ के चला गया और जाके पर्सन से पूछा कि भाई कौन आ रहा है, क्यों डिले है फ्लाइट में। मज़ीद 7 बजे की फ़्लाइट जब 8:30 बजे तक नहीं उड़ती, उसके बाद 8:45 तक चली जाती, तो मेरे ख्याल में किसी को उठ के पूछना ज़रूर चाहिए। उसके बाद जो हुआ आपने देखा, तो ये कोई इंटेंशनल नहीं था, ओके। और नहीं, अगेन बार बार मैं इस बात की वजाहत कर रहा हूँ, नहीं मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी, ज़ाती पुरखाश है सेनेटर साहब से, ना उन्हें मैंने से। मैं तो जानता भी नहीं था कौन आ रहा है। ये अवाम के अंदर एक लावा पक रहा है, वो बल्कि साल से, जिसमें मैं भी एक था। और उसके नतीजे में ये हुआ कि एकदम से फट पड़े हम लोग, और खुदा जाने क्या मुँह से अल्फाज निकले। मेरे ख्याल में कोई बदतहज़ीब भी नहीं की। हाँ, बगावत थोड़ी सी हो गई सिस्टम के ख़िलाफ़, तो वो लोगों को खलती होगी, बुरी लगती होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अपनी ज़िंदगी का कारोबार चलता रहा, हफ्ता 10 दिन इस्लामाबाद में। और जब पलट के मैं वापस कराची आया, तो फिर वो जो होता है ना, वो कोच खड़ा होता है, येलो कार्ड दिखाता है, रेड कार्ड दिखाता है, येलो कार्ड में से आउट हो गए, घर आ गए। और फिर कुछ नहीं, फिर दुनिया भर की सिलसिला। एक्चुअली इस वीडियो में खाली फेसबुक पे नहीं, बल्कि और बहुत सी वेबसाइट्स पे वायरल जब हुआ है, तो पूरी दुनिया में फैल गया। यूरोप है, अमेरिका है, नेक्स्ट डोर इंडिया है, बांग्लादेश है, वहाँ पे मूवमेंट चलने लगे इसी के हवाले से कि हम लोग जो हैं अब ये इस किस्म की चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। I don't know, मैं तो खैर मेरा तो किसी भी VIP से वास्ता नहीं पड़ता, जिन लोगों से पड़ता है मैं बहुत ब्लंट हूँ उनके बारे में कहने में। रहमान मलिक साहब से मेरी कभी फॉर्मल कोई मुलाकात नहीं रही है एंड आई डोंट नो हिम, व्हाट आई नो ऑफ हिम इज प्रीटी डिसेंट, एक्चुअली नॉट बैड, एब्सोल्युटली। हमको ऐसी वो नहीं करनी चाहिए, जाहिर है वो डिले प्लेन हुआ, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन पिछला जो टेन्योर था उसमें रहमान मलिक साहब वाज अ वेरी की फिगर इन होल्डिंग द गवर्नमेंट टुगेदर। पाकिस्तान में जो केओस नहीं आया उसमें रहमान मलिक साहब वाज अ की फिगर। आज के प्रोग्राम का मकसद रहमान मलिक साहब पे तनकीद करना नहीं है, बल्कि आम आदमी के उस पेन को बताना है जिस पेन को होता है। बिल्कुल। I don't think these people got mad because Rahman Malik was not coming. These people got mad because we don't have any gas. These people got mad because we don't have any jobs. These people got mad because आप टारगेट किलिंग के अंदर मारे जाते हैं, गुर्बत में मारे जाते हैं, बेरोजगारी में मारे जाते हैं, करप्शन में मारे जाते हैं। ये बगावत थी आम आदमी की। एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद प्रोग्राम शुरू हो रहा है आम आदमी। जी हाँ, इंशाल्लाह आज शाम को, आज रात 8 बजे। जरा मैं आपको प्रोमो दिखाता हूँ, प्रोमो के बाद आपके प्रोग्राम की जरा वो तो पूछते हैं कि फ्यूचर क्या होगा आम आदमी का, क्या ये आम आदमी ऐवान हिला सकेगा? हमारे ऐवान वैसे तो हिलने मुश्किल है, कोई आता नहीं उन ऐवानों में, तो क्या हिलाएंगे आप? हाँ। वो जिन औकात में इनका प्रोग्राम चलेगा उन औकात में तो ऐवान में कोई होता ही नहीं है, पार्टी में होते हैं सारे। फीलिंग इमरान खान, यू नो, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि खान साहब ने नारा लगाया था ना, वो मैं नारा नहीं लगवाना चाहता प्लीज, लेकिन इट्स लाइक 1 2 3 4 हमारा भी सिंबल बन गया। ऑलराइट, मैं आपको दिखाता हूँ प्रोमो। 8 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा, उसके बाद हम आपके सवालात पे आएंगे। आपकी कॉल्स, फोन लाइन्स आर ओपन, आप हमें कॉल कर सकते हैं। प्लीज वॉच दिस। लोग परेशान थे, मुझसे रहा न गया। रहमान मलिक 2.5 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंचे तो मुसाफिरों ने इन्हें सच कहना बहुत महंगा पड़ा, पर मैं डट गया। VIP कल्चर को बेनकाब करना जैसे जुर्म बन गया। परवाज में वीडियो बनाने वाले अर्जुमंद अजहर को घर भेज दिया। मैं वो पहला पत्थर था कि जिसने ठहरे हुए तालाब में भौचाल पैदा कर दिया। मैं हूँ अर्जुमंद और मैं इस मिशन में तन्हा नहीं, क्योंकि मेरे नजदीक एक आम आदमी इस मुल्क का सबसे बड़ा VIP है। देखिए प्रोग्राम आम आदमी जुमे की रात 8:05 पर। ये तो छोड़ो, जो पत्थर मत्थर तुमने मार दिया। अभी ये बताओ इनका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो बताओ। आज रात को 8 बजे समा पे इनका शो शुरू हो रहा है, 8:05 पे। आपने जरूर देखना है, एक आम आदमी की कहानी है, एक आम आदमी प्रोटोकॉल का दुश्मन कैसे है उसकी कहानी। गुजारिश करना चाहता हूँ असगर भाई, हम भी तुमसे गुजारिश, आदमी का मसला है कि इस शो को फिर वहीं VIP कल्चर आके बिठाएंगे तो फिर आम आदमी का शो नहीं होगा। इसमें उन लोगों को लाया जाए जो आम वाकई आम है, गरीब को लाया जाए, जो आम खाता है वो वाला आदमी, आम इंसान को बुलाया जाए। मगर अगर कल पता चले कि आपके आम के नाम सर वही MNA MP अगर आपके शो की ज़ीनत बनेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये आम शो होगा। अगर आम करने हैं तो फिर आम लोगों को बुलाएगा। ठीक है, ये मेरी दरख्वास्त है। ऐसा ना हो मंडे को मैं ही चला जाऊं। गो VIP गो, और मुझे तो कोई काम भी नहीं देगा, मैं तो नारे भी नहीं लगा। अच्छा एनीवे, 8:05 पे शो है जी। कोई मेरे लिए कॉफी ला सकता है? खुदा का वास्ता, 8:05 पे शो शुरू हो रहा है आज। आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? मेरे टैरो कार्ड्स में जो कार्ड आया है वो 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, स्नीकी कार्ड है। स्नीकी कार्ड है, स्नीकी सुन लीजिएगा। क्या है? सॉरी, स्नीकी कार्ड है ये 7 ऑफ सॉर्ड का, जिसके मुताबिक आपके शो का रिस्पांस कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में मिलेगा आपको। अरे मुबारक हो। कॉन्फ्लिक्ट? हमारे यहाँ जो चीज भी कॉन्फ्लिक्ट वाली होती है फेमस हो जाती है। अच्छा है, कॉन्फ्लिक्ट इज गुड जी। नॉर्मल। सर, आप सर, आगा साहब,
425 का जो अदद है बेदर्दीज, इनको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत के साथ काफ़ी कोशिश करें तो वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी आएगी, ऊपर की तरफ जाएगा। बात यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शो तो इनका बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो इनकी टाइमिंग्स हैं अच्छी हैं अदद के हवाले से। दूसरी बात, एक बात कहता चलो, जो इन्होंने किया बहुत अच्छा किया। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि एक पूरा शेर नहीं पढ़ रहा मैं, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, पहले तो इंसान बन जाओ। हम इंसान ही नहीं बने और फ़िरक़ों में डिवाइड हैं। हज हो रहा था और इमाम जाफ़र सादिक से पूछा कि बड़ा रश है हज में, तो आपने कहा कहाँ रश है? कहें देखे मौला कितना रश था, आपने उंगलियाँ आँखों के सामने करी। तो कह रहे मौला तो 4-5 आदमी, सबकी शक्लें चेंज हैं। तो अब वो दौर है कि इस 2 उंगलियों की भी ज़रूरत नहीं है, सब इसी चक्कर में घूम रहे हैं। जैसे इन्होंने जो भी इन्होंने किया बहुत अच्छा किया और इस अपने काम को आगे बढ़ाएं। और आगा साहब की बात बहुत अच्छी है कि आम लोगों को सामने लाएं ताकि उनके मसले मसाइल जो पब्लिक के सामने आ सकें। सही। व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज़ द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज़ रियली गुड और इससे तो यही ऑफ कोर्स अच्छा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारी सराउंडिंग में होते हैं जो अक्सर कहीं ना कहीं जो है वो ब्लर होके रह जाते हैं कहीं। तो अक्सर शोज़ हम ऐसे देखते हैं जहाँ पे ऐसे ही लोग होते हैं जिनको हम हर चैनल पे स्विच जब भी कर रहे होते हैं उनको सुन रहे होते हैं, तो हम उनको नहीं सुनना चाहते, हम ऑलरेडी उनको जानते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों से जब भी आप इंटरजेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। इट्स योर शो, आप सबका शो है, तो प्लीज़ इंतजार मत कीजिएगा किसी की भी बारी का। यू गाइस कैन इंटरजेक्ट। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे वापस मुलाकात होती है। कॉल्स का इंतजार है मुझे, आपकी कॉल्स आप मुझे देंगे, अपनी किस्मत का हाल जानिए, कॉल करें। और आप लोग कहीं भी बोल सकते हैं शो के दरमियान, आप भी कहीं भी बोल सकते हैं, आपके पास आपको भी माइक दूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब बराबर, एवरी सिंगल पर्सन इज इक्वल। विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। बहुत सारे लोगों को फिक्र थी कि मथीरा का मियाँ कौन है, बेबी कैसा है। जाइए। थैंक यू। लाइनों को खोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। यास्मीन फ्रॉम हैदराबाद। जी यास्मीन, हेलो 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 हेलो। जी यास्मीन, सवाल क्या है? एक्चुअली मैं बीनिश बात कर रही हूँ। ओके बीनिश, सवाल क्या है? सवाल ये है कि मुझे अपने हस्बैंड के बारे में एक्सप्लेन करना है। जी बोलिए बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1980। टाइम मुझे याद नहीं है। मैं मदर नेम बता सकती हूँ? जी बताइए। उनका मदर नेम है अतिया नाहिद। अतिया नाहिद। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? फराज अब्दुल हक। फराज अब्दुल हक, अतिया नाहिद। और इसके वालिद साहब का नाम पूछिए। 23 नवंबर 1950। जी मुझे मालूम ये करना है, एक्चुअली इनकी लाइफ में बहुत क्राइसिस है। 3 साल पहले। हस्बैंड के वालिद के क्या नाम है? जी आपके हस्बैंड के वालिद के क्या नाम है? ससुर का। अब्दुल सत्तार। सॉरी, अब्दुल सत्तार। अब्दुल कसास।
अब्दुल कसास नहीं, अब्दुल सत्तार। अब्दुल सितार। यानी सत्तार अल्लाह का नाम, उनका बंदा अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार। अच्छा अब्दुल सितार है, ठीक है। मुझे मालूम ये कहना है कि लाइफ में काफी क्राइसिस आए थे। Are you listening to me? या I'm sorry, ये आगा साहब सुनिए जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इनकी लाइफ में काफी क्राइसिस आए थे और अभी तक भी उसके साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। मुझे ये मालूम करना है कि कब मतलब मेंटली फिजिकली ये स्मूथनेस पे आ जाएंगे। ठीक है जी। इनका एक्सीडेंट 3 इयर्स पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था जी। उसके बाद से काफी मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं और उसके बाद से अभी तक जो है मुझे वो फेस करे आ रहे हैं। एक खत्म होती है दूसरी शुरू होती है, मतलब इस तरह से कंटिन्यूअस जो है ना कुछ चलता जा रहा है। मेंटली फिजिकली दोनों तरह ये अनफिट हैं, 100% नहीं लेकिन 90%। ऑलराइट जी, थैंक यू वेरी मच। और एक और कॉल लेते हैं, ये आपकी कॉल है, एक और कॉल लेते हैं एंड देन हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी बिल्किस बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी बिल्किस, बताइए, हुमायूं महबूब साहब या असगर शहीदी? जी किसी से भी बता, कोई भी बता दें, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1990। ओके। और मैं रात को पैदा हुई थी तकरीबन 4 बजे। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरे अक्सर सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और मैंने मेडिसिन भी काफ़ी यूज़ किया बट कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1990। नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये तो ईयर ऑफ बर्थ है। 2 दिसंबर 2 दिसंबर 1990। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 4 AM। ओके, ऑलराइट जी। अभी 1 सेकंड आप होल्ड कीजिए, आपको हम बताएंगे। आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए, हुमायूं भाई आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन। एक और कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ताकि जल्दी जल्दी हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? राजा शकील, रावलपिंडी। जी राजा शकील, प्लीज बोलिए आपका। अब असगर शहीदी साहब से आप बात करेंगे। जी असगर साहब पूछिए। जी राजा भाई, आपका वालिदा मोहतरमा का पूरा नाम क्या है? मेरी वालिदा का नाम है किशोर सुल्ताना। और आपकी तारीख पैदाइश क्या है? 5 नवंबर 1970। अच्छा, ये बताइए कोई आप रंग पसंद करते हैं पहनने में? रंग तो मैं कोई नहीं पसंद करता सर। मैं असल में 3 साल से बीमार हूँ, कैंसर हो गया मुझे। जी जी जी। तो और मेरी जॉब भी डिस्प्यूट चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो, मुझे एक मिनट से मुझे लेने दीजिए। ये एक बात बताइए मुझे, आप कहाँ किससे इलाज करवा रहे हैं? आर यू गोइंग टू शौकत खानम? शौकत खानम वालों ने तो मुझे जवाब दे दिया था कि आप लाइलाज हैं। फिर मैंने CMH रावलपिंडी से इलाज कराया। अल्लाह ने मुझे जिंदगी भी दी, सेहत भी थी। आर यू इन रावलपिंडी राइट नाउ? यस। ओके। अच्छा, मुझे अभी इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? अभी आप कैंसर फ्री हैं? किस किस्म का कैंसर था आपको? कैंसर तो खत्म हो गया, पर अभी ये प्रॉब्लम ये है कि मेरी जॉब का मसला है। 3 साल से मेरी सैलरी स्टॉप है, डिपार्टमेंट ने करती है। अच्छा। और रिसेंटली मेरे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, टांग ब्रेक हो जाती है। अच्छा, एक काम करें, दिस इज योर फर्स्ट स्टोरी। व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम? दिस इज योर फर्स्ट स्टोरी। दिस इज योर फर्स्ट स्टोरी, इजंट इट? ये आप, मैं अर्जुमन साहब को आपको दे रहा हूँ। अर्जुमन साहब, दिस इज योर फर्स्ट स्टोरी। मेरी हुमायूं साहब से रिक्वेस्ट थी कि अच्छा मैं बताऊं। बताइए। अच्छा, एक दफा राजा साहब अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताइएगा दोबारा मुझे। 1970। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1970। अच्छा, एक सेकंड। 5 सुबह फजर के टाइम। 1 मिनट भाई मेरे। 5 नवंबर 1977 70 का है उन्होंने। अच्छा सॉरी, 1970 सुबह 5 बजे आपने फरमाया, ऑलमोस्ट फजर। और आप पैदा कहाँ हुए थे सर? गुजरात में। गुजरात। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, 1 सेकंड, और आप लाइन पे ही रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इस कॉल को मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, आप अभी लाइन पे रहिएगा राजा साहब। एंड देन लेट्स सी के क्या कहते हैं हुमायूं की कैलकुलेशंस क्या कहती हैं। देखें अपना राजा भाई, ये 2000 जो आपका 2008 का अगस्त आया, उसके बाद से आपका ये क्राइसिस प्रॉब्लम ने आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार करना शुरू की। और जब 2009 का नवंबर गुजरा तो ये पीक पे आना शुरू हुआ। अब चीज़ें थोड़ी सी आपकी किसी कदर, जिसे ये कह लें मामूली सी बेहतरी होना शुरू हुई है। और आपने जो मुझसे सवाल किया कि जॉब रिलेटेड, जॉब और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हाँ, एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि इनके 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12वें में और 8वें को देख रहा है। तो ऐसे लोगों के ये रानों से, थाई से लेकर और ये टखने तक का हिस्सा जो है उमूमन मुतासर रहता है। चोटें लगेंगी, ब्लीडिंग होगी, फ्रैक्चर होने के इम्कान, और
ये हैं लाइन पे, तो इनसे पूछे। अच्छा एक काम करते हैं ना, इनकी लाइन ड्रॉप करवाते हैं, दूसरी कॉल्स देते हैं। राजा साहब आपको जवाब, आपका ऐसा होता है, बता दीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं मायूस सर, बिल्कुल। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी ये सैलरी वगैरह कब तक स्टार्ट होगी? सर आपकी इंशाल्लाह। एक सेकंड हुमायूं आप जवाब दीजिएगा, एक मुझे कॉल और लेनी है, उसके बाद राजा साहब आप लोग अपनी कैलकुलेट कीजिएगा। राजा अपना नंबर प्लीज छोड़ दीजिएगा, अपना नंबर पीसीआर में छोड़ दीजिएगा। लेट्स टेक वन मोर फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? आपका नाम? अली नुमान। जी अली नुमान जी, क्या पूछना चाहेंगे? मुझे अपने एजुकेशन करियर के बारे में पूछना है। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ? ओके और किससे पूछना चाहेंगे? हुमायूं भी हैं, असगर, कोई भी बता दे मुझे, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देता हूं। असगर साहब जी असगर साहब को। अच्छा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? रात को 1:30 बजे 10 जुलाई 1984। 10 जुलाई 1984। कैंसर है, यानी कि इनके लिए आसान ये है कि दिन को 1:30 बजे, सॉरी दिन को 1:30 बजे। इनके लिए आसान ये है साहिर भाई कि ये दुर्र नजफ वेयर करें, जो हज़रत अली से रिलेट करता है, जो स्टोन वो वेयर करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो है सूरे वाक़िया की तलावत और उससे पहले 12 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद रोज़ाना पढ़ें। और इंशाअल्लाह करने ज़ात अल्लाह की पंजतन पाक के वसीले से इनका फ्यूचर और आगे जितने भी इनकी राहें वो खुलती चली जाएंगी मोहम्मद आले मोहम्मद के वसीले से। ऑलराइट, आपने सुन लिया होगा जवाब। मेरे पास 2 मिनट हैं, पहले हाँ आपकी तरफ आता हूँ साहब, आपका जवाब और उसके बाद आप। ये इनका जो अदद बनता है आपके मियाँ के 444 का अदद बनता है। अगर हम 444 को जमा करें तो 12 अदद बनता है, और 2 और 1 को जमा करें तो लकी नंबर 3 बनता है। और आपके मियाँ के जो दिन बनता है वो मंगल बनता है। और लिबास सफ़ेद, अगर अंगूठी पहनना चाहते हैं तो यमनी, अकीक और नीलुम दोनों पहन सकता है। अच्छा, जो बीमारी बताई है उस तरह रूहानी इस्लामी फल्कियात के जो माहिरीन ने आपकी इस 444 के अदद के जो बंदे के लिए अल्लाह की किताब से जो रहनुमाई हासिल की गई है वो आपकी खिदमत में देता हूँ। आप ज़रूर अपने मियाँ को कहेगा खुद से पढ़े, और इंशाल्लाह इसके बाद इसके ऊपर जितनी मसले मसाइल या बीमारी या रकावट या किसी किस्म का मुश्किल है उसमें आसानियाँ पैदा हो जाएंगे। सूरह दहर और सूरह मोहम्मद बाकायदगी के साथ ये पाबंदी से पढ़ें, और जब पढ़े तो जो भी सूरह पढ़े और पानी के ऊपर फूंक कर और उस पानी को इस्तेमाल करें। और आपके मियाँ के जो विर्द बनता है 444 के अदद के जो माहिरीन फल्कियात ने तरतीब दिया है, या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम का अदद बनता है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आने वाले वक्त इस कुरान के आयत और अदद के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आपके मियाँ की ज़िंदगी के अंदर जितने मसले मसाइल है या मुश्किलात है या रकावटें हैं इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। अच्छा मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। सवालात महबूब साहब के पास हैं, आपसे भी सवाल करूंगा। आप भी हमें SMS के ज़रिए भी सवाल भेज सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लाइन्स आर ओपन। ऑफ कोर्स अगर आपको अर्जुमन से बात करनी है, आपकी कोई ऐसी कहानी है जो हम आम आदमी के तौर पे शेयर कर सकते हैं, तो वो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज 8:05 पर समा पर पहली एपिसोड पेश की जाएगी आम आदमी के लिए। आम आदमी का फ्यूचर सिर्फ वही होगा जो आम आदमी डिटर्मिन करेगा। तो अगर आज आपने आम आदमी को सपोर्ट नहीं किया तो याद रखिए आप आम आदमी को कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या आम आदमी कभी आवाज़ नहीं उठा पाएगा। आम आदमी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आम आदमी ही आम आदमी को सपोर्ट नहीं करता। तो आज आम आदमी आपकी सपोर्ट की तलाश में है। आज 8:05 पर समा पर आपको आम आदमी को जरूर देखना है और उसके बाद लिखना है, बताना है कि आम आदमी के प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप नहीं बताएंगे तो ऐवान नहीं हिलेंगे। आम आदमी की बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक है और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन आम आदमी 8:05 समा पे। वो भी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे सबके साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो। सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो। दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। बहुत सारे लोगों को फिक्र थी कि मथीरा का मियाँ कौन है, बेबी कैसा है। I don't know, लोग कह रहे हैं गाना होना चाहिए। आप लोगों का शोर होगा तो होगा। इस मॉनिटर को बढ़ाएं एंड देन लेट्स सी। मॉनिटर को बढ़ाइए जब। देयर यू गो नाउ। आप में से प्यार किसने किया है? सबने कर लिया ना। और कुछ लोगों ने तो आके बहुत प्यारे वाले पर्चे भी दिए हैं आगा साहब को। आगा साहब
अजीब से आदमी हैं, मर्दों से बात करते हैं तो गुस्से में रहते हैं और ख़वातीन से ऐसे बात करते हैं जैसे खुद घुल के मर जाएंगे वहीं। ये मैं आगा साहब के लिए गा रहा हूँ। आगा साहब, आपने ज़िंदगी में जो 2000 मोहब्बतें की हैं, ये किसी उस एक बेवकूफ़ सी लड़की के नाम जिसने आपको रशिया में बहुत चाहा था और आजकल हिंदुस्तान में चाह रही है। वो एक ही लड़की है, रूहें बदल बदल के आपको चाहने लगती है। कितनी अजीब सी बात है। ये जितने मासूम नज़र आ रहे हैं, बहुत भयानक आदमी है ये अंदर से। आप लोग क्या समझ रहे हैं? मतलब मैं सच बता रहा हूँ, इसके अंदर वहशतें करवट लेती हैं। और ये जब अच्छा मेरे प्रोड्यूसर कह रहे रहम कर लें, ये कभी रहम नहीं करते। इन अपने ऊपर करते हैं और जो मिल जाए उसको तो बिल्कुल नहीं करते। उसको ऐसी ऐसी बीमारियां बताते हैं जो उसे नहीं होती। तुम्हें दमाम का कैंसर है and no one knows what the mom's cancer is, you know. Here we go. This is going out to you, Agha Sahab. You know कि you are my personal friend. आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसी वजह से ये लिबर्टी मुझे मिलती है कि मैं आपकी खिंचाई कर सकूँ और हमेशा कर सकूँ, हर मकाम पे कर सकूँ। जी आगा साहब को इस पर बड़ी मसरत होती है। देखिए, आगा साहब को मुसरत होती है और जब भी किसी मुसरत से मिलते हैं बहुत मुसरत से भरपूर हो जाते हैं। Here we go. हाय हाय आगा साहब, मुझे फॉलो करो। बजा लो। हाय हाय तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग, ये जो तुमने आदमी रखा हुआ है बड़ा कमाल है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही हो सकता है यार, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत कमाल आदमी है, इसके लिए तालियां बजाएं। बहुत सारी तालियां। सीधा सीधा गाना है। कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदार दिलदार तू गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना मेरे दिलदार दिलदार तू गहना, कहंदे ने नैना। यहीं चलो। आज इकरार करनिया मैं तनु प्यार करनिया, आज इकरार करनिया मैं तनु प्यार करनिया, माहिवे चनवे तन हो कि कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। मेरे ऐसे होता है। फेवरेट सॉन्ग्स में से अरे वाह। मैडम नूरजहां के एक ये और एक जद होली जाई लेना तेरा नाम। जो तो होली जाए मत कहिएगा, ये बेहोश हो जाएंगे। ये अच्छा तो और कितने वीडियो आगे साहब यार कितने। अच्छा ओके प्लीज आप बताइए। देखिए सर, और कॉल्स ओपन कर दीजिए। तो वो जो साहब बोल रहे थे उनकी सैलरी डेफिनेट उनको इंशाल्लाह ताला मिलेगी। उसका रीज़न है यहाँ पे राज विपरीत योग बना हुआ है, मगर इसके लिए थोड़ा सा इनको मैं एक एडवाइस ये करूँगा, अगर ये लिटिगेशन में जाएं, यानी अगर ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो इनको यकीनन कामयाबी होगी, ये इनके जायचे में। और वो टाइम फ्रेम कब है, तो वो इनका दौर शुरू हो रहा है अप्रैल की 6 तारीख 2015 से। अच्छा, कि जहां इनको फाइनेंशियल गेन होना शुरू आप दो काम कर सकते हैं फैसल, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं और आप अर्जुमन को भी कॉल कर सकते हैं। लिटिगेशन अगर आपको करनी है तो आप अर्जुमन को भी कॉल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो आम आदमी है इसी के मुतालिक है, आपके इश्यूज के मुतालिक है। आप नहीं बोलेंगे तो कोई भी नहीं बोलेगा। आज 8:05 पर मेरे ख्याल में फैसल तुम सबसे पहले आदमी होने चाहिए जो आज SMS करे कि 8:05 पर आपको समा पे आम आदमी को देखना है। आप अगर अर्जुमन के पास, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब तक हम नहीं मांगेंगे हमको कोई देने वाला नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई दे देगा ऐसे ही, तो कोई नहीं देने वाला, कोई नहीं सुन रहा। अगर एक आदमी ने सुनना शुरू किया है तो उसे कामयाब कीजिए।
एक आदमी ने अगर पत्थर मार दिया है तो उसे तन्हा मत छोड़ें, उसे तन्हा मत छोड़ें, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं टेलीफोन कॉल्स लूंगा और इसके बाद आप सबसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम नाजिया अर्शद है, मैं चकवाल से बात कर रही हूँ। ऑलराइट जी, नाजिया क्या कहेंगी? सर मैं हुमायूं साहब से अपने मतलब पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 नवंबर 1987 है और मॉर्निंग टाइम है 6:45 से लेकर 7 बजे के दरमियान। ठीक ठीक। तो सर मैं आप कहाँ पैदा हुई खातून? चकवाल। जी मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल में एक गांव है डलवाल, वहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो सर मेरी क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर किया हुआ है विद बीएड, तो जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई मेरी बहन आपका तो 2007 के बाद से क्राइसिस का टाइम चल रहा है। जिस काम में भी हाथ डालती हैं उसका रिजल्ट नहीं आता। हर चीज़ होते होते आपकी स्टक हो जाएगी। जैसे ये मोबाइल पड़ा हुआ है, वही दूसरे आदमी उठा रहे हैं, आप उठाने जाएंगी या तो हाथ से गिर जाएगा या पीछे चला जाएगा। ये असल में आपका राहु काल लगा हुआ है और ये चलेगा आपका 2019 के अक्टूबर तक। मगर रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान और करम करने वाला है। आपको मैं ये कहूँगा मेरी बहन, आप वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप उसको प्लान करें इसी साल नवंबर की 26 तारीख के बाद। ये एक ऐसा टाइम है कि जहाँ पर आपको ज़िंदगी में रिलीफ मिलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं और इसके लिए मैं आपको सबसे आसान एक तरीक़ा बता रहा हूँ। अगर आप वो करती हैं तो बहुक्म अल्लाह आप ख़ुद देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप एक्नॉलेज करेंगी कि आपको फ़ायदा हुआ। आपने देखा होगा बहन, सुरमा कच्चा मिलता है। मुझे कराची में तो बहुत जगह अवेलेबल होता है, लेकिन मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। ये सुरमा होता है ना, सैटरडे वाले दिन 60 ग्राम सुरमा अपने हाथ से पसीना उसमें अपनी जिस्म का जज्ब करें और सूरह नास पढ़ती रहें और उसको कोई भी ज़मीन का गड़ा खोदें, उसमें गाड़ दीजिए। ये आप लगातार 60 ग्राम वाला 43 डेज कर लीजिए रेगुलर, एंड फ्रॉम द सैटरडे आप इसको स्टार्ट करेंगी। और आपने सिर्फ पढ़ना क्या है, हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। इंशाअल्लाह ताला विद इन 40 डेज अल्लाह ताला आप पे करम कर देगा। सर ये मैंने सैटरडे से स्टार्ट करना है? जी बहन, सैटरडे को आपने बिफोर नमाज, यानी आज जुम्मा है ना, हाँ, कल सुबह आप किसी वक्त भी ये कर लीजिए और उस पर पसीना जज़्ब करें। ये इंशाअल्लाह ताला आपका ख़त्म हो जाएगा और ज़िंदगी में आपने हकीकतन, आपका हॉरोस्कोप देख के मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं आपने और जो औरतों के लिए बड़ा ज़रूरी चीज़ होती है वो भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरा ख्याल चली गई। जिसने भी कॉल किया वो समझिए गलत जगह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गो गो गो। जी आपका नाम? जी मेरा नाम अमरीन है। जी अमरीन, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? नवाबशाह। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या सवाल है आपको और आप किससे सवाल पूछना चाहती हैं? किसी से भी पूछ लें। मेरी डेट, मैं जवाब दूँ आपको? जी 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 पूछें। मेरी डेट ऑफ बर्थ 25 जैन 1980 है और मैं आई वाज बोर्न इन नवाबशाह और मैं 5 PM पे पैदा हुई हूँ, शाम में 5 बजे। और मुझे अपने करियर से रिलेटेड पूछना था, जॉब से रिलेटेड, कि मेरी जॉब कब होगी और कहाँ जॉब करना बेहतर है। डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर बताइएगा अपनी। 25 जनवरी 1980। 25 जनवरी। तो इसके लिए बेहतर शाम में 5 बजे नवाबशाह में पैदा हुई हूँ। नवाबशाह में। वालिदा मोहतरमा का नाम क्या है आपकी? जरीना। जरीना। इनके लिए बेहतरीन है साहिर भाई कि अल्लामा फ़ैद अहमद हिल्ली साहब लिखते हैं, रेफरेंस है किताब का सहीफ़ा दुआ। इनके लिए ये एडवाइस है कि ये फ़िरोज़ा वेयर करें और आप ये भी लिखते हैं कि जिस आदमी फ़िरोज़े की अंगूठी हो और वो दुआ के लिए जब परवरदिगार के आगे बुलंद हो और उसका मुंह आसमान की तरफ हो, तो खुदा कहता है मोहम्मद मैं इसकी दुआ को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। फ़िरोज़ा पहने। और दूसरी बात यह कि सूरह बकरा की आखिरी जो 3 आयतें उनकी तिलावत करें और इंशाअल्लाह वक्त मोहम्मद आले मोहम्मद सारी मुश्किलात हल होती चली जाएंगी। आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है अमरीन? शाम में 5 बजे। शाम 5 बजे। अच्छा, आप पैदा हुई 25 जनवरी 1980 को? नवाबशाह। जी जी जी, ठीक जी।
आपको टीचिंग का शौक क्यों नहीं हुआ? आपको टीचिंग तो में जाना चाहिए था खातून। हेलो, टीचिंग का शौक था, अभी वहाँ से कोई इतना पॉजिटिव जवाब नहीं आता। अच्छा, अप्लाई किया आपने, टीचिंग में आया नहीं। अब देखें आपका, हाँ, आप मुल्क से बाहर चली आएंगी 2015 और 17 के टाइम के दरमियान। कोशिश आप यहाँ करिए, आपके अपने मुल्क के अंदर जो है, अपनी जन्मभूमि, अपने वतन के अंदर आपको वो प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी जो अब्रॉड में मिलेगी। और ख़ातून, मुझे लगता है या तो आप बाहर जाके 2 काम करेंगी, या तो टीचिंग का करेंगी, या उसी में जो बच्चों की निगहदाश्त होती है वो, या फिर फार्मास्यूटिकल या नर्सिंग से रिलेटेड कोई काम में आपका जाने का इम्कान है। और जून 2000, ये आज नोट करके रख लीजिए अपने कागज़ पे, बहुक्म अल्लाह, 14 जून 2015 से आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलने का टाइम शुरू हो रहा है। एक आम आदमी टेलीफोन कॉल लेने जा रहा है जी, आम आदमी। अच्छा, एक्सक्यूज मी, मुझे सिर्फ ये पूछना था कि अब्रॉड कहाँ जाने की चांसेस हैं? दुबई वगैरह से? जी, दुबई में जाने अमीन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई, उन्होंने दुबई कह दिया जी। प्लीज आप सर कॉल लीजिए। जी अच्छा साहब, मैं भी कॉल ले लेता हूँ एक। हेलो 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 हेलो, ड्रॉप कर दीजिए कॉल प्लीज, दूसरी कॉल दे दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अंजुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। आप साहिर भाई हैं, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए, मैं ही साहिर बन जाता हूँ। चलिए पूछिए। साहिर भाई, मैं फर्स्ट टाइम आपको कॉल मिलाई है, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड होगी। पता नहीं चल रहा आप हैं या कौन है। ये अंजुम भाई है, अंजुम भाई है। मैं ही हूँ समझे। मैं अर्जुमंद हूँ। अर्जुमंद, सॉरी। ओके भाई, मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1994 और मैंने अपनी स्टडीज के बारे में पूछना था, मेरी स्टडीज कैसी जाएंगी? अच्छा जी, ये बताइए कहाँ से आप फैसलाबाद से बात करिए, स्टडीज कैसी जाएंगी आप बता दीजिए। टैरो कार्ड। इनको स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी, इनके कुछ सब्जेक्ट्स वीक भी होंगे। अच्छा, एक काम कर सकती हैं आप, रोजाना 2 किलो चिकन लेके आप हमें भी पका के भेज सकती हैं। सेक्रीफाइस, यू नो, सेक्रीफाइस। एक और टेलीफोन कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तहसीन अरशद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चे नहीं हैं। ऑलराइट, और आप? डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 1984। तहसीन बात करें इस्लामाबाद से, 1 मई 1984। ऑलराइट, कौन? मैं ले रहा। हुमायूं भाई। 1 मई 1984 डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा खातून, मुझे टाइम ऑफ बर्थ भी बताइए अपना। दोपहर 1 बजे फैसलाबाद में पैदा हुई थी। अच्छा, एक सेकंड दीजिए मुझे। हस्बैंड का नाम है सिकंदर। नहीं, मुझे नामों की ज़रूरत नहीं है, बस आपका ये काफ़ी है। देखें मेरी बहन, आपको यकीनन आपको बच्चे की पैदाइश होगी। आपका जो फर्टाइलिटी के जर्म्स हैं उनको कंसीव करने का थोड़ा सा मसला है। आप 2 काम कर लीजिए और अल्लाह का करम देख लीजिएगा। एक तो आपके जायचे में इस बात की इंडिकेशन हो रही है कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं, तकदीर है। मैं आपको जो एडवाइस देने लगा हूँ वो आप ये करें, हर हफ्ते के दिन आपने अपने जिस्म के ऊपर इतने पोर्शन से यहाँ तक आपने सरसों का तेल मलें और उसके बाद इस्लामिक वे में उसको गुस्ल कर लें। और अगर आप, ये रहती कहाँ है इस वक्त? इस्लामाबाद में रहती हैं। आप मौका मिले तो हज़रत सैयदना इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाके अल्लाह से दुआ कीजिए कि ए रब्बुल इज़्ज़त अपने इस वली के सदक़े आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम साहबा कराम, खुलफाए राशिदीन, ईच एंड एवरीथिंग जिसको आप चाहे शामिल करें और अल्लाह से दुआ करें, आपको बेटा पैदा होने का इम्कान बन जाएगा। और हर जुमेरात को आंधी आए तूफ़ान आए, आपने एक काम करना है, अल्लाह के नाम पर पीले रंग का जर्दा जो है ये अपने हाथ से बिफोर नमाज मगरिब बांट दीजिए। इंशाल्लाह 42 जुमेरात ये कर लीजिए। देख लीजिए जो डॉक्टर आपको अभी तक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला आपको अपने अज़गैर से मदद कर देगा। आज हम 3 लोग जो हैं वो होस्ट करेंगे। प्लीज़ आप लोग कॉल लेना शुरू कीजिए। और इसके अलावा हम क्या बात करेंगे? प्लीज़ बात कीजिए। हेलो जी, प्लीज़ एनीवन। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत देर के बाद किसी मर्द की आवाज़ फिर आई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं आपसे बात करूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसन बोल रहा हूँ लाहौर से। जी एहसन।
जी बोलिए एहसन, बोलिए प्लीज। आई थिंक एहसन की कॉल ड्रॉप हो रही है। लेट्स टेक अनदर कॉल, एक और कॉल ले लेते हैं और जल्दी जल्दी इसको करने की। आप लोग सवाल करना चाहते हैं कोई? ओके ओके, मेरे पास ऑलरेडी आए हैं सवाल। जी जी जी, ओके ओके, पहले ऑडियंस जी। भाई से करना मुझे जी फरमाइए। 6 जून मेरी सिस्टर की है बर्थडे। एक सेकंड 6 जून डेट ऑफ 6 जून 1980। कितने बजे पैदा हुई? सुबह मॉर्निंग में। हाँ, एट व्हाट? 4-5 बजे 6 बजे। अच्छा आपको टाइम, अच्छा आप माइक को जरा खेले मत, इससे सामने रखिए। टाइम कंफर्म नहीं है, चले बहरहाल एक सेकंड। ये तो मंगलिक दोष लगा हुआ है, शादी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा। खूबसूरत भी है, मास्टर्स सब भी किया कुछ हुआ है, दिया हुआ है अल्लाह ताला ने। वीनस अपने घर की एग्जॉल्टेड है, जहानत टॉप की है। मगर रिश्ते आएंगे, मटीरियलाइज नहीं होंगे, अटक जाएंगे, कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। इनको कहते हैं मंगलिक दोष। 3 अक़साम होती हैं, एक होता है हानिकारक मंगलिक दोष, एक होता है मंगलिक योग और एक होता है महामंगलिक दोष। तो इनका वो लगा हुआ है। अब इनकी शादी का इम्कान जो बनेगा बीबी, वो बनेगा एक सेकंड मुझे दीजिएगा। आगे साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं शुरू वो औलाद के हवाले से जो बात हो रही थी, जनरल में कोई बात कहना चाहता हूँ कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अच्छा बात आप लोग नहीं करें, बात नहीं करें। जिसको आपका सवाल हो गया, अब दूसरे को दे दें माइक प्लीज। 2015 के जुलाई के बाद इनकी शादी का दौर दोबारा शुरू हो रहा है। और एक काम बीबी आप इनको कहिएगा कि हर मंगल के दिन अल्लाह के नाम पर 1 पाव लाल मसूर की दाल और हर हफ्ते के दिन 1 पाव काला चना अपने हाथ से अल्लाह के नाम पे किसी गरीब को दे दें। और आज के बाद इनको कहिएगा जब तक शादी ना हो ब्लैक रेड कलर माइनस कर दें अपने। जी मैं कह रहा था बच्चों के हवाले से जिनके भी औलाद नहीं होते, सहाबा कराम ने पूछे या रसूलुल्लाह अगर किसी के कोई औलाद नहीं होते तो क्या किया जाए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खातून हैं या जो मर्द, दोनों मियाँ बीवी पाबंदी के साथ सूरह मोमिनून और सूरह यूसुफ की बाकायदगी से तिलावत करने से अल्लाह ताला के हुक्म से जितने बे औलाद हैं, और मैंने तजुर्बा भी किया है, बहुत से लोगों को देखा भी है, आप इस कुरान से थोड़ा सा मोहब्बत करें, ये शफा भी है, दवा भी है। और हर इल्म अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद के अंदर हर शफा के साथ, हर ताकत के साथ इस कुरान मजीद में रखा है। तो आप लोग पढ़िएगा, इंशाल्लाह औलाद का मसला बिल्कुल हल। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मेरे पास एसएमएसेस हैं, आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं, आप मुझे टेलीफोन कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी कॉल्स हैं, कॉल्स को मुख्तसर रखिए, नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए और इसके बाद तीनों में से किसी, चारों में से किसी एक को चुन लीजिए, वो आपको बता देंगे। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन मुझे आपकी कॉल्स का इंतजार है। गिव अस अ कॉल। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कहो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में, या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। बहुत सारे लोगों को फिक्र थी कि मथीरा का मियाँ कौन है, बेबी कैसा है। Spikes, कम भाग के आओ। What's your name? क्या नाम है? राबिया। अनाबिया। I asked you, मुझे तुम्हारा चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। Can I give you size money, please? All right, thank you. Please बैठिए। अनाबिया के लिए बहुत सारी तालियां। Here we go. अच्छा, you want to ask a question? हाँ, मैं सर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान सुन ले, क्योंकि सबके दिमाग में ये सवाल कहीं ना कहीं होगा। एक्चुअली सर आप ये रिपीट कर दीजिए कि किस टाइप के लोग, आम आदमी तो आपके शो पे आ सकता है, अपने मसाइल डिस्कस कर सकता है, लेकिन वो आम आदमी को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? फॉर एग्जांपल कोई फल वाला, कोई बैंकर जो डिस्टर्ब है, जो बैंकर है, जो फल वाला है, जो एम्बुलेंस की ड्राइविंग करता है, जो पुलिस वाला है, आप हैं, मैं हूँ। देखिए हमारा स्टेटस सोसाइटी में कुछ भी हो,
लेकिन है तो हम एक इस मुल्क का एक आम आदमी है ना। बिल्कुल। तो उसमें जो आपने किसी जुमला कहा था कि भाई ऐसा ना हो कि सिर्फ बड़े बड़े मिनिस्टर्स को ला के और बड़े बड़े MNAs को ला के, ये हरगिज़ इरादा नहीं है। ओके, शायद कभी उनको लाना पड़े, लेकिन ज़्यादातर ये है कि हम लोग सड़कों पे जाएंगे, जो टेलीफोन्स आएंगे, जो रेफरेंसेस आएंगे, उन्हीं को लेकर, और ट्रैफिक के ऊपर भी बहुत ट्रैफिक एक प्रॉब्लम थोड़ी है इस मुल्क में, बहुत से मसाइल हैं। अफसोस इस बात की, और ये महबूब भी मेरी बात से एग्री करेंगे, साहिर भी करेंगे, कि यार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इस मुल्क में होना नहीं चाहिए। हर चीज़ मौजूद है, डिश पकाने के लिए अच्छी डिश, सब चीज़ मौजूद है। बिल्कुल। अब उसको आप घोट घाट के पता नहीं क्या कर डालिए तो खुद यही होगा। एक बात और ये वजाहत कर दें, जिंदा लोग सिर्फ जिंदा लोग। Yeah, so that means husbands are not allowed. They're never allowed. You know, dead people. Dead men walking. I'm married. Dead men walking. I'm married. Anyway, so let's take a phone call and let's see who this is online. Hello, ji. Assalamu alaikum. Hello. 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 अस्सलामुअलैकुम जी। तो बड़ी अदबी गुफ्तगू। जी वालेकुम अस्सलाम। शबीना कैसी हैं आप? हाँ जी, बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी। मैं अपनी बेटी आयशा के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए प्लीज। हुमायूं साहब से 28 मई 1984 को पैदा हुई। ओके। सुबह 4:40 पर। थोड़ा सा फीड मैं बता देता हूँ, 28 मई 1940 को पैदा हुई। नहीं, 1984 को। 1984 ठीक है। खातून 4:40 पर सुबह। 4 बच्चे हैं उनके। 4:40 ओ अच्छा, 4:40 पर, सॉरी। सुबह के वक्त जी, सुबह के वक्त इनका लाहौर में शादी ही है। शादी का प्रॉब्लम है। शादी और तालीम जी, मंगलिक दोष। अच्छा, आपको बता रहा हूँ मैं, 1989 3:23 पर पैदा हुए। नाम पूरा है उस्मान रजाना उस्मान राजाना। अच्छा जी, बड़ी मल्टी टैलेंटेड बच्ची है ये तो खातून, और माशाल्लाह से इतनी ब्लेस बच्ची है। इसके अगर जेब में 100 रुपए पड़े हो ना और इसकी ज़रूरत 10 लाख की हो, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से इसको भिजवा देगा। ये इसके अंदर एक योग बना हुआ है। पूछे खातून से पूछे। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा, इसका जो बॉडी का लोअर पोर्शन है, पेट, यहाँ पे इसका पेट उमूमन इसको डिस्टर्ब करेगा। इसकी बड़ी आंत या स्टमक के ऊपर कोई ना कोई वूंड या अल्सर टाइप की चीज़ डेवलप होने का इम्कान है। दूसरा, आपकी जो बच्ची है इसकी शादी इंशाअल्लाह ताला मेरे रब का करम हुआ और हुक्म हुआ, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पंचन पाक के सदक़े ये दौर आ रहा है इसका, गैरों में होगी। और इसके लिए जितनी लेट हो शादी उतना इसके लिए अच्छा है। और इसका रिश्ता जो मुझे लगता है, जो मेरा इल्म, अल्लाह के हुक्म से जो मेरे इल्म का अहाता या इदराक है, वो कह रहा है कि इसका रिश्ता बाहर से आएगा और ये अब्रॉड चली जाएगी। और वो टाइम कब आएगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो आ रहा है इसका 2015 के मार्च से लेकर 2017 के अप्रैल के दरमियान इंशाअल्लाह उल अजीज इनकी शादी हो जाएगी। अच्छा, आपको मैंने जो बताया ये मैं SMS पढ़ रहा हूँ, एक बार मैं वजाहत कर दूँ, उसके बाद सब लोग हम SMS आप मुझे भेज सकते हैं, और जो SMS आएंगे वो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इवनली, इन सबको मिल जाएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स दे वुड बी एबल टू गेट बैक टू यू। और नेक्स्ट फ्राइडे भी हम यहाँ पर इसी तरह से जमा होंगे, आप कॉल्स कर सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त आप मुझे SMS कर सकते हैं, कॉल्स इतनी करनी है वो कर लें। एक सवाल मैं ऑडियंस से लूँगा, लेकिन इससे पहले एक SMS मुझे पढ़ना है। I am trying to go to Saudi for job searching. Please tell me about this and my life. एहतिशाम गफूर इनका नाम है, son of वहीदा यास्मीन, date of birth 23rd April 1989. 23rd अप्रैल 1989। इनके लिए ये है कि ये स्टोन्स के अलावा से एक बात इनके लिए मैं कहता चलूँ कि अगर ये हो सके तो ये बैरल वेयर करें। उर्दू में उसको कहते हैं ज़बरदस्त वेयर कहते हैं वो। और उसके लिए इमाम का भी फरमान है, हज़रत अली इस्लाम का फरमान है कि पहनना बाइस बरकत और इफ्तिखार है और हाजत को रवां करता है। और दुआ के हवाले से इनके लिए एक बेहतरीन दुआ है, सूरह मुज़म्मिल की भी तिलावत कर सकते हैं और सूरह अलम की भी तिलावत कर सकते हैं, ताकि इनकी परेशानियां और आसानियां हल होती चली जाएँ। साहब, आपके पास बहुत सारे सवाल हैं। मेरे पास तो काफ़ी पर्चियाँ भी पड़ी हुई है, मैं सारे काफ़ी चीज़ें, मगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मुख्तसर से उस्मान के लिए जवाब दे दूँ कि 417 का अदद है और इसका टोटल 12 बनता है। लकी नंबर इसका माशाल्लाह 3 है और ये इसका घर जो है 2,27,000 का घर बनता है। और वक़्त के साथ साथ इसकी तरक्की का जो उनसुर है वो तेज़ी के साथ नज़र आता है। और उरूज 27 है और जवाल जो है वो 21 है। और जो जवाल और उरूज दोनों को अगर मद्देनज़र रखा जाते तो अक्सर आपके होने वाले कामों में रुकावटों के साथ साथ मुश्किलात और मसाइल का होते हुए नज़र आता है।
हमेशा आप सदका दिया करें और सदक़े के साथ साथ सूरह शम्स और सूरह दहर की आप कसरत से तिलावत करें और आपके जो खूबसूरत विर्द बनता है या अल्लाह या हसीब या रकीब बगैर किसी लिमिट के आप पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नमाज की पाबंदी के साथ अल्लाह ताला आप पर करम करेगा और आपके ऊपर जितनी रुकावटें हैं वो अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मैं प्रोग्राम के हवाले से पूछना चाहता हूँ। हमने ये सुबह सवेरे समा के साथ शुरू किया था। ईद हंगामा हुआ था हमारा 6 अक्टूबर को, लेकिन जो पहली मरतबा लाइव गए हम वो सुबह 9 बजे 9 अक्टूबर को 2014। बताइए। anyone, अच्छा टाइम था आपका जिस लम्हे आपने इसका यानी स्टार्ट हुआ, इसकी बिस्मिल्लाह हुई, दैट वाज अ गुड टाइम। और ये आपके लिए बाइस इफ्तिखार, बाइस इज़्ज़त और चैनल के लिए भी एक जो इनका एक 6, 7 या 8 महीने से एक वैक्यूम बन गया था, वो चीज़ को किसी कदर तौर पर आप उसको फिल कर देंगे और आपके लिए बेहतर रहेगा। मगर मुझे आपकी इंगेजमेंट अलावा इस प्रोग्राम के भी कुछ और दीगर उमूर में भी नजर हाँ, मैंने सोचा है कि किराए के कातलों का कारोबार शुरू किया जाए। नहीं, आप एक तो नहीं भाई, ओ भाई मजाक है, जोकिंग खामा मेरे को पता थोड़ी है। कल को बोले अच्छा ये कैसी बात कर दी आपने, किराए के कातलों की बात करें। देखिए, जो आपने जिस तारीख को शुरू किया है इसमें कोई शक नहीं है कि आपने गर्दिश के अयाम में शुरू हुआ है, मगर इसके वक्त के साथ साथ जो है वो तकरीबन 10 बजे के बाद ये निकला है। यार खुदा की कसम एक जुमला मुझे बोलने दो भाई। मुझे मुकम्मल करने दो, फिर मैं आपके जुमला मुझे बोलने दो, एक जुमला। अल्लाह की कसम, गर्दिश है या सितारा अच्छा है वो मेरे रब की देन है, मुझे अपने अल्लाह से प्यार है। एंड ऑफ स्टोरी। गर्दिश है तो उसकी है, सितारा है तो उसका। एंड ऑफ स्टोरी। वो तो अपनी जगह पर, देखिए ये तो अपनी जगह पर ठीक है। और उसके बाद 10 बजे के बाद, क्योंकि 10 के अंदर 10:04 या 5 मिनट के बाद वो निकला है, तो उस हिसाब से देखे जाए तो मुश्किलात आपके प्रोग्राम में जरूर आएंगे, मगर उसको आप अपनी काबिलियत से 9 बजे शुरू हुआ लाइव शो, 10 बजे के बाद 9 बजे गर्दिश में था और 10 बजे के बाद वो निकला है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, बेहतर था अगर वो गर्दिश के अयाम में होता, क्योंकि बहुत से माहिरीन फल्कियात जो इल्मुल आदात जानते या तारीखें जानते या नाम जानते, वो शादी भी उन तारीखों में की जाती जिसमें नेक होता है। यहाँ पर तवक्कल होता, हर दिन अपनी जगह पर फजीलत रखता, मगर दिनों में भी देखे जिस तरह जुम्मतुल मुबारक जो है वो हर दिनों में बरकत रखता है। आज के दिन फजीलतें बहुत ज़्यादा है। अगर आज के दिन कोई मरने वाला आज के दिन दफन ना जाए तो सवाल और जवाब भी नहीं होती है। तो इतना मुकद्दस दिन है तो दिनों का भी इंतखाब की जाए, तारीख भी देखी जाए। और क्योंकि मजहब का मामला है, अच्छा मैं आपको बताना, क्योंकि जुम्मे के दिन मरना इस बात की जमानत नहीं है कि सवाल जवाब ना हो, आसानी हो जाती है। नहीं सवाल जवाब नकीर मुनकर के उसका ये पैगंबर अकरम का इरशाद है कि जुम्मे के दिन जो पैदा होता है, आदम को हमने जुम्मे के दिन पैदा किया, उसी दिन हमने उनकी वफात, उसी दिन उनकी दुआ कबूल की और रोजे महशर का दिन जुम्मा है। चुप हो जाओ सारे लोग, चुप हो जाओ, कमर्शियल ड्रॉप हो रहे, ब्रेक पे जाओ, ब्रेक पे जाओ। सवेरे 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 सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सादिया को एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल के लिए बाहर जाना था तो वो चली गई हैं। वो जब भी आ जाए प्लीज आ जाए, हमारा शो ऐसे लाइव है, सब कुछ होता है। जैसे हम लोग लिटरली ब्रेक पे जाते हैं ना तो ऑडियंस चलने लग जाती है, क्या है यार क्या है, और लिटरली और खवातीन आके ना, ये मुझे पेपर दीजिएगा, कोई एक पेपर दीजिएगा, खास तौर पे ये वाली, इनको गौर से देखें, इनको गौर से। ये जब भी ब्रेक होती है ना, अरे मेरा तो सुन लो, अरे लाइव शो है, कोई बात नहीं, और टहल रहे होते हैं सारे के सारे लोग। तो आपका क्वेश्चन था, है बिल्कुल सही टॉपिक। 1 मिनट, हाँ गिफ्ट चाहिए एक। अरे बैठ जाओ तुम लोग, इतनी फुर्तियां कभी अपने मियाँ के आने पर नहीं दिखाई तुमने।
दे रहा हूं मैं, दे रहा हूं, एक मिनट पहले पहले। अच्छा एक सेकंड, इत्मीनान से वहीं बैठे रहे, मैं आके दे रहा हूं। आपका सवाल जी, आपका सवाल, आपके पास माइक है। हाँ जी। मेहमानी गिरामी को अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है, क्या सवाल है जी? मेरा सवाल है हुमायूं भाई से कि मेरा बेटा है 14 साल का है, सन 2000 चुप। हाँ, सन 2030 में 30 नवंबर को उसकी पैदाइश है, दिन 3 बजे। 30 नवंबर दिन 3 बजे नहीं, 30 नवंबर 2000 अच्छा, सन 2000। और कितने बजे पैदा हुआ? दिन में 3 बजे कराची में पैदा हुआ? जी हाँ। अच्छा एक सेकंड दीजिएगा। एक सेकंड फिर दीजिएगा मुझे। ऑलराइट जी। अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा हेलो। हाँ बोले बोले बोले, आप बोले, मुझे नजर। हाँ मैंने कहा बच्चा तो अच्छा है जी, ये भी अब्रॉड चला जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है ना 2013 के अगस्त के बाद से थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार है ये, और प्लस इसकी फोकसिंग नहीं हो पा रही। मतलब चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो काम हो, वो कहाँ है वो खातून जी जो, हाँ बोले बोले बोले। हाँ तो वो इसकी प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला ही विल बी सेटल डाउन। और थोड़ा सा एक चीज और है ये, बट अगर 2000 में है तो आई मीन ही इज ओनली 14 इयर्स ओल्ड यार। नहीं तो मसलन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ अच्छा, व्यू से तो यहाँ education पे आदमी को पता चल जाता है ना कि ऑलराइट, एक चीज वेरी क्विकली, मैं एक मेरे पास एसएमएस है जो मुझे पढ़ना है, एंड दिस इज ओवर इज। मेरा नाम सरफराज है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 19/7/1985 है। मुझे प्लेस और टाइम नहीं पता है। मैं अपना काम करना चाहता हूं, मुझे बताइए कि क्या बेहतर रहेगा और हो पाएगा या नहीं। कोई भी क्योंकि आप देंगे चले इसके, क्योंकि आदम हवा डाल के, क्योंकि मुझे तो उनके वालिद वालिद के भी नाम चाहिए। इस हिसाब से देखे जाए तो आप बिल्कुल तिजारत कर सकते हैं, शिराकतदारी बिल्कुल एहतियात करिएगा, और इंफरादी तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आएगा। भरोसा न करिएगा किसी पर, अपने काम पर तवज्जो दीजिएगा और आगे बढ़ेगा। और सूरह मरियम और सूरह हूद आप कसरत से पढ़ें, और आपके जो खूबसूरत विरद है या अल्लाह या रहमान या गनीयु का आप कसरत से विरद करें। नमाज की पाबंदी के साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप पर करम करेगा और आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ जाओगे। मैं एक और मैसेज पढ़ रहा हूँ, मुझे नौकरी कब मिलेगी? नेम उमर अली, सन ऑफ उमर, वालिदा का नाम सन ऑफ उमर, वालिदा का नाम नसीम बेगम, टंडो अलायार से इनका ताल्लुक़ है, और 3/7/1989 इनकी बर्थडे है, और 12:20 रात को पैदा हुए। नौकरी का सवाल इनके लिए, नौकरी के सवाल के लिए है कि ये हो सके तो दुर्र शहवार एक नस्ल है, एक साम है, एक ब्रांच है पल की, वो ये वेयर करें फ्राइडे वाले दिन। और दूसरी बात ये दुआ के हवाले से अगर जो दुआ पढ़ सकते हैं, सूरह मोहम्मद इनके लिए बहुत बाइस बरकत रहेगी, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त इंशाल्लाह 72 डेज में इंशाल्लाह इनके लिए बाइस बरकत के रोजगार का दरवाजा खुल जाएगा। मगर वसीला यूएसए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर भाई, मैं फरजाना बात कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर यूएसए में तकरीबन 8 साल से हूँ, बट यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। आई जस्ट वांट टू नो शुड आई कम बैक और स्टे हियर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 अगस्त 1978, और मेरी मम्मी का नाम है रजिया, और मैं पैदा हुई हूँ सुबह बल्कि दोपहर के टाइम में 11:45 PM. AM, sorry. All right. Please, I would really appreciate. No. And I just want to know, should I come back there or should I stay here? Okay. Because यहाँ पर बहुत मुश्किलात हैं. I have 3 kids and I just don't know what decision I should take. And it's very nice to talk to you, sir bhai. सबसे पहले फरजाना, just remember this. No matter what happens, you've got your kids. No matter what happens. आपकी आवाज़ का जो पेन है ना, वो पता चल रहा है। जब मुझे फैसल ने कॉल किया था इस्लामाबाद से, तो मुझे सो वी कैन फील एज ह्यूमन बींग्स वी कैन फील। मेरे पास इन लोगों का इल्म नहीं है, मैं नहीं जानता ऐसी कोई चीज़, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ अगर वो दिन नहीं रहे ना तो ये भी नहीं रहने वाले। बहुत अच्छी बात है, ये भी नहीं रहने वाले। लेकिन सर भाई बहुत आई अंडरस्टैंड। अब मैं जी यस अब मैं प्रोफेशनल्स के पास जा रहा हूँ। मुझे वंस अगेन स्लोली अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 अगस्त 1978. 3 अगस्त 1978. Time of birth? And the time was दोपहर का टाइम था 11:45. 11:45. City of birth?
It's Karachi. It's Karachi. Okay. ठीक है फरजाना. I'm calling from Dallas, Texas. Dallas, Texas. Oh, wow. मैं ह्यूस्टन के अंदर पला बड़ा हूँ. I was in Houston. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for calling फरजाना. Nice talking to you. और ये सुनिएगा. अच्छा, सारा मुझे सुन रही हैं और अगर मुझे देख रही हैं, सारा अमेरिका में होती हैं. उनका जो ट्रांसप्लांट है वो स्केड्यूल है 3 दिसंबर को. राजा, अगर आप नंबर दे दें सारा का, और अगर अली हम कॉल कर सकें, भेजा नहीं उन्होंने नंबर. सारा, अगर आप मुझे सुन रही हैं, आपने नंबर नहीं भेजा तो हम सब आपके लिए दुआ करेंगे. डोंट वरी. 3 दिसंबर अभी बहुत दूर है. एक मरतबा फिर हम आपसे ज़रूर बात करेंगे. फरजाना के बारे में बताएं. ये कितने बजे साहिद भाई पैदा हुए? 11:45 मॉर्निंग. और ईयर क्या था इनका? ईयर 78. 3 अगस्त 1978. अच्छा, मैं 79 डाल दी थी. 3 अगस्त 1978. 11:45 and birth place was Karachi, ना? Karachi. क्विकली, थोड़ा सा जरा जल्दी कर लें. अच्छा, इतनी देर में आपके पास अगर कुछ है तो वो बता जी बिल्कुल, मेरे पास सवालात तो काफ़ी है. तो यहाँ पर अपने किसी ने सवाल किए यहाँ पर अपनी भाभी के हवाले से, और लिखा है कि इनके बच्चों के हवाले से मुश्किलात है कि कब तक होंगे. तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है. इल्मुल आदात से जो माहिरीन ने तरतीब दिया, कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए और हो जाएंगे. जो रुकावट है वो वक्ती तौर पर है. शाइस्ता और इमरान के हवाले से जो आपने सवाल की हैं, ज़ाहिर बात ये तमाम इल्म अपनी जगह पर है, मगर जो भी है अल्लाह की किताब से रुजू की जाए. शाइस्ता पढ़े सूरह मुद्दस्सिर और सूरह शम्स और सूरह वाक़िया की तिलावत करें, और इमरान जो है सूरह यासीन और सूरह वाक़िया की कसरत के साथ तिलावत करें. और शाइस्ता के जो विर्द निकलता है, या अल्लाह या रहमान या हसीब निकलता है, और इमरान के जो विर्द निकलता है, या अल्लाह या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़ें. मेरे रब ने चाहा तो इनकी जो मुश्किलात है औलाद के, इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा. अच्छा, क्वेश्चन. जी. आम आदमी की या नहीं, आम आदमी की तरफ आम आदमी भी जल्दी से मैं कह देता हूँ कि देखिए, आम आदमी प्रोग्राम उसी सूरत में सक्सेसफुल होगा, आगे बढ़ेगा जब आप लोग इसमें अपनी राय देंगे, हिस्सा लेंगे, अपने मसाइल सामने लेके आएंगे, तब तो जाके ये होगा. वरना ला के लोगों को बैठवा देना, लड़वा देना आपस में, ये इरादा हरगिज़ नहीं है. आपके मसाइल होंगे तो हम लोग उसको मिलजुल के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ सवाल मेरा इन लोगों से, हजरात से ये है, क्योंकि मेरा अकीदा थोड़ा सा हट के मुख्तलिफ है. मैं साहिर से एग्री करता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खत्म हो गई बात. नहीं, इय्याका नअबुदु के बाद सुनिएगा एक और जुमला. उसके बाद अल्लाह क्या फरमाते हैं? इहदिना सिरातल मुस्तकीम फरमाता है. सही है. एक सिरातल लज़ीन, एक आयत नहीं लेना, उसके बाद को आप मेरा सवाल सुन लीजिए. देखिए, सवाल सुन लीजिए. हम सब चाहते हैं कि हम सब करोड़पति अरबपति बन जाएं, हमारी माली हालत बेहतर हो, हम बेहतर एजुकेशन ले लें, हमारे बच्चे सेहतमंद हो, हमारे बड़ा घर हो, हमारी बड़ी गाड़ियाँ हो, सब कुछ है. ठीक है ना? अब सारे वज़ाइफ आप बताते हैं, या ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो. तो जितने लोग इल्म नजूम हैं, ये 3 मुख्तलिफ शाखें हैं इसकी, तो क्या आप क्यों नहीं कर लेते ये सब चीज़ें, ताकि आप भी वहीं पहुँच जाएँ जहाँ पहुँचना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है. आपने मुझसे सवाल किया, मैंने सबसे किया. मैं जवाब दे दूं पहले इसका? आप दें. इधर कितने लोग बैठे हुए हैं? चलिए, इन सब के अंदर हो सकता है इनके ब्लड ग्रुप मैच करें, हो सकता है कि इनका जो है कोई ना कोई आदत भी मैच करे, लेकिन इनके हैंड प्रिंट्स और इनका डीएनए मैच नहीं करेगा. अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग अलग बनाया. एक काम करते हैं, देखिए वेदर इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं. उसका रीज़न ये है कि कॉल्स थोड़ी सी ले लें. ओके, देखिए उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ. उसका रीज़न ये है कि चाहे हम इसको माने या ना माने, मेरे पर्सनल मानने से आपके मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. एक बात ज़रूर है, मैं आपको एक प्रोमो दिखाना चाहता हूँ. एक अगर हम दिखा सकते हैं, वो 1 सेकंड का वॉक्स पॉप है, वो आप देखिए. सब लोगों ने कहा वो नहीं मानते, लेकिन हर आदमी जो है, हर आदमी इसी तरह की चीज़ों में, सिचुएशन में जाता है. हम सब बिलीव करना चाहते हैं कि कोई मिरेकल हमारे यहाँ होने वाला है. मुनाफिकत, तरक्की का एक माशरे में मुनाफिकत. अच्छा छोड़ दें इंसान. अरे मेरे भाई, अच्छा चले, देखो कॉल इज इंपॉर्टेंट है. उसका रीज़न ये ले बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर हम ये मान लेना कि हम इंसान हैं, तो गलती का मार्जिन हमारे पास होगा. हम यही तो नहीं मानते कि हम इंसान हैं. गलती का मार्जिन ही तो नहीं मानते. यार मैं इंसान हूँ, मुझसे कभी ना कभी झूठ निकल जाएगा, मुझसे कभी ना कभी मुनाफिकत हो जाएगी. एंड आई एम सॉरी फॉर दैट. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम अच्छा सोचोगे तो मैं सवाब दे दूंगा, लेकिन जब तक बुरा करोगे नहीं, मैं गुनाह नहीं करूंगा. अच्छा एनीवे, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ. दिखाने का मकसद ये नहीं है, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सब वो मीन नहीं करते शायद जो ये कह रहे हैं. वॉच दिस. आपको इल्म नजूम पे यकीन है? नहीं.
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होता है, हर तरह के इल्म होते हैं, लेकिन नजूम का इल्म भी होता है, ज़ाहिर है। जी बिल्कुल नहीं, इल्म नजूम पे यकीन है। एस्ट्रोलॉजी के पर यकीन तो है। इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इल्म नजूम पे थोड़ा बहुत यकीन है। कह सकते नहीं, बस वो स्टार्स वगैरह पढ़ना और उस हद तक ही है, बस इसके अलावा नॉट लाइक दैट। नहीं, बिल्कुल भी। ये एक अमल तो है, एक इल्म है, मगर असल इल्म जो है हमारा अपना दीन है। नहीं, हाँ, मुझे तो इनमें नजूम पे 20% यकीन है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। 100% करती हूँ। बाहर नजूम पे 50% यकीन रखती हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, सी द ओनली थिंग इज, अगर हम इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि जो कुछ हो रहा है उसमें खुदा ने बेहतरी पोशीदा की है, तो सब अच्छा है। डोंट वरी, आप पे डिस्कस ये इन सबको यहाँ बिठाने का और लाने का मकसद ये नहीं है। इनका इल्म बड़ा मोहतरम है, ये बड़ी रिसर्च के बाद यहाँ बैठते हैं। ये सब के सब जितने लोग हैं, हुमायूं भाई से लेकर आगा साहब तक, आगा साहब से लेकर असगर साहब तक और इन तक, सब बहुत रिसर्च के साथ बैठते हैं यहाँ। आप इस पर यकीन करें ना करें, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आपको सोच की आज़ादी है, आपको सोच की आज़ादी है। एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ मैं, इसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब, राहिल बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए, आपका नाम? राहिल बात कर रहा हूँ कराची से। राहिल, डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1989। 21 दिसंबर 1989। ओके, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? जुमेरात 1:30 बजे। वालिदा के बिना जुमेरात, अच्छा वालिदा का नाम बता दें, आगे सबको लेने। रशीदा बीबी। जी, क्या कौन सी बीबी? रशीदा बीबी। रशीदा बीबी, रशीदा बीबी। ऑलराइट राहिल, आप टेलीफोन रखिए और सुनिए। जी आगा साहब, क्विकली। ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह। इसका जो आदत है, सवाई कारोबार के अलावा इनकी जो आदत है तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, और कारोबारी मसाइल में इंतहाई मुश्किलात होंगे, कामों के रुकावटें ज़्यादा होंगे। बाकी वक्त के साथ साथ इसके जायचे में जो चीज़ें नज़र आ रही है वो बेहतरी की तरफ जाती नज़र आ रही है। बस आप मेहनत और लगन के साथ अपने काम पर तवज्जो दें और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करे। एक बात तय है, लेटे सुबह कुरान पढ़ने से काम नहीं होता। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको मेहनत करने के साथ साथ कुरान, जहां आपको नाकामी हो वहां कुरान की मदद, अल्लाह ताला की मदद लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सादिया के बारे में बताइए, इनका फ्यूचर क्या है? Here we go. Very quickly, तीनों बताएंगे 30 सेकंड्स। पहले तो आप निकालें। मैंने तो अभी सादिया का पर्टिकुलर्स ही नहीं लिए। हाँ जी, जल्दी से जल्दी 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 जल्दी। क्या नाम है पूरा? सादिया गफ्फार। और वालिदा का नाम दे सकते हैं? 10 मार्च 1989। सादिया, इनको सुनिएगा जी। सादिया के पास इनकी लाइफ के अंदर, अगर करियर को करें या किसी चीज़ को भी देखें, बहरहाल पास में इनके पास 50-50 चीज़ें थी। इमोशनल सेटिस्फेक्शन की हाइप कह सकती हूँ उसको, लेकिन मटेरियल सेटिस्फेक्शन नहीं इतनी ज़्यादा। इस वक्त भी थोड़ी सी डिप्रेस नज़र आ रही है, नहीं है तो अगले 3 महीने में थोड़ी सी कुछ पोजीशन ऐसी आ सकती है आपके पास। बिल्कुल थोड़ी सी, यानी कि आपको लग सकता है कि मैंने यहाँ तक मेहनत की थी, मुझे थोड़ा नीचे आना पड़ रहा है, मगर वो नीचे आना आपके लिए अच्छे के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, क्योंकि उसके बाद आप पीक पर जा रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वालिदा और वालिद का नाम बताएंगे जरा? अब्दुल गफ्फार और शाइस्ता। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ कराची, 1989, 10 मार्च। देखिए, आपके जो माहिरीन फल्कियात में, जिस हुमायूं साहब बहुत अच्छा करते हैं, नाम भी सितारे के नाम भी बताता है और सियारा के भी बताता है। दुखुलुल अनान एक सियारे से आपका ताल्लुक़ है। आपको अपनी जिस फील्ड में भी हो, मेहनत के साथ साथ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ उरूज की तरफ जाते हैं। ये जो बंदे होते हैं, सदत के बंदे 24-25 साल के साथ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। 28 और 29 साल में ये बंदे उरूज की तरफ जो है वो चले जाते हैं। तो मकसद ये कि ये 40 साल तक अपने पाँव पर मुकम्मल खड़े हो जाते हैं और इनके नाम हो जाते हैं और हर तरफ इसके जो है वो बहुत ही यानी जोर से तालियां बजाएं आप लोग। Here we go। बाद में टाइम जो है वो खत्म हो गया। सादिया, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्राइडे को आप लोगों ने दोबारा आना है। 25 सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। कि आप लोग मुझे इंटरनेट पे अप्रोच ना कीजिए, करिएगा, वहाँ पे सब मेरे नाम से फेक चीजें बनी हुई हैं। और जी, आपको फ्राइडे को दोबारा आना है। आप सबको फ्राइडे को दोबारा आना है। मुझे भी आपको भी आना है, आपको भी आना है। फ्राइडे को दोबारा, मतलब नहीं फ्राइडे को नहीं, मंडे को दोबारा मिलेंगे और आप लोगों से मुलाकात होगी। जाते जाते सिर्फ एक बात, 8:05 पर आज आम आदमी का शो है। अगर आज आम आदमी के शो में आपने सपोर्ट नहीं किया तो फिर आम आदमी का शो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आज आपने सपोर्ट किया तो दैट मीन्स हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग एट 8:05 आम आदमी ऑन समा टीवी। आपसे मिलूंगा मंडे को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, गुड बाय। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर